Hello dear Aquarius, welcome to my channel and this is your monthly reading for the month of August. ये आपके monthly reading है अगर आपकी राशि Aquarius यानी कि कुंभ है, सन, मून या राइजिंग आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, चाहे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो या नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप किसको फॉलो करते हैं, आप अपने साइन के हिसाब से इसको चेकआउट करेंगे। अगर आपने अब तक अपनी वीकली रीडिंग चेक नहीं करी तो आई सजेस्ट आप कर लीजिए। ये आपकी मंथली जनरल रीडिंग है, तो इसमें जो भी हमें कार्ड्स बताएंगे हम वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको एडवांस में आपकी रीडिंग मिल जाए एंड आप प्रिपेयर हो जाएं कि कैसे हैंडल करना है ये आने वाला वीक और मंथ। मेजर अरकाना मूड, कोई फियर है, कोई आपको डाउट सा है, जैसे कि आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, राइट? आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो डिसीजन क्या लें। चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स के साथ। आपके पहले वीक के कार्ड्स आए हैं एट ऑफ मून्स एंड द मून कार्ड। स्ट्रेस, स्ट्रेस की एनर्जी बहुत ज्यादा। आई थिंक आपको डर लग रहा है किसी को पे ट्रस्ट करने को, क्योंकि किसी की एनर्जीज ऑफ है ना। ये पर्सनल प्रोफेशनल दोनों हो सकता है या कोई एक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस सिचुएशन में है। क्योंकि ये जनरल एनर्जीज है, मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है, जैसे कि कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, या कोई प्रिटेंड कर रहा है बहुत अच्छा इंसान होने का लेकिन वो है नहीं। किसी की हिडन इंटेंशंस हैं, कोई आपको पूरा सच नहीं बता रहा। जैसे कि आप नए नए इंसान से मिले, उन्होंने बोला मैं आपको शादी करना चाहता हूँ, आप बेस्ट हो, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे रिकॉर्ड्स क्लीन है, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि अरे उसका तो बिजनेस ही ठप हो रखा है, अरे वो इतना बड़ा आदमी है ही नहीं जितना वो बता रहा था, राइट? या उसके बैंक में तो पैसे ही नहीं है, या उसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है। ऐसे कोई चीजें आपके सामने आ सकती है ना। मैं बहुत एक्सट्रीम केसेस बता रही हूँ, छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े चीजें हैं जो छुपाई जा सकती हैं। तो कोई है आपके आसपास जो कुछ छुपा रहा है। तो फर्स्ट वीक में आपने क्या करना है, अगर आप ऐसी सिचुएशन पे हो, ऐसी सिचुएशन को डील करते हो जहां आपको समझ में ना आए कि क्या करें, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। यस, वो आपको सच सच बताएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, सो प्लीज लिसन टू योर इंट्यूशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट। ओके, सेकेंड आपके कार्ड आए हैं एल्केमिस्ट और फोर ऑफ सन। ये है सेटलिंग डाउन का कार्ड। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक एडवेंचरस किस्म के इंसान थे, आपको घूमना फिरना पसंद था, एक्सप्लोर करना पसंद था, आप गोल्स के पीछे भाग रहे थे। लेकिन आप सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स आपके एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। अब आपको लगेगा नहीं, मुझे सेटल डाउन होना है, मुझे भी किसी से शादी करनी है। मैं एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होता हुआ देख रही हूँ। कोई ऐसी चॉइस, या तो जिससे आप बहुत खुश हैं या आपके पेरेंट्स बहुत खुश हैं। हो सकता है आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को घर में इंट्रोड्यूस करा रहे हो, एंड आप दोनों की फैमिलीज भी मुझे काफी खुश लग रही हैं, सेलिब्रेट करता हुआ दिख रही हैं। तो डेफिनेटली जो आप चाह रहे हैं वो आप एक स्टेप आगे जरूर लेंगे। रिश्ता, आप रिश्ते की बात करने लग जाएंगे या ऑप्शंस ढूंढने लग जाएंगे, मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू, किसी के थ्रू, राइट? लेकिन अगेन आपको इंट्यूशन को सुनना है। जस्ट बिकॉज बुआ चाया चाचा ताया बोल रहा है कि वो इंसान अच्छा है, डजंट मीन कि वो इंसान अच्छा है, राइट? तो हर किसी की फेस वैल्यू पे, उनके वर्ड्स पे मत जाइएगा, अपनी तरफ से भी बैकग्राउंड चेक कीजिएगा। एंड सेम गोज फॉर योर वर्क। अगर आपका ऐसा कोई काम था जहाँ पे आप घर से दूर काम कर रहे थे, ट्रैवलिंग की जॉब में थे, या घर वालों से जैसे दूसरी सिटी स्टेट कंट्री में जॉब कर रहे थे, तो अब आप घर के क्लोज होना चाहेंगे, या तो आप अपने घर वालों को ही बुला लेंगे अपने पास, या खुद एक जगह पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, कोई घर भी खरीद सकते हैं, क्योंकि अब आप ट्रैवलिंग कर करके थक गए हैं, राइट? एक ऐसी एनर्जीज भी मुझे आपके आसपास नजर आ रही हैं सेकेंड वीक में। लेट्स सी कि थर्ड वीक में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं पोप एंड द एट ऑफ सन्स। ये बात करता है शादी की, राइट? तो अब आई थिंक काफी लोग आप में से कोई रिश्ते में बंधने वाले हैं। अगर आपकी शादी एग्जैक्टली नहीं होती, एटलीस्ट आपकी चीजें फाइनलाइज होने लगी, एंगेजमेंट होगी, रोका होगी, या बात पक्की होगी किसी तरीके से, या आपको वो इंसान मिल गया जैसा आपको चाहिए था, राइट? किसी तरीके की
फाइनलाइजेशन मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, सेलिब्रेशन होता हुआ देख रही हूँ, लव दोनों के बीच में बहुत ज्यादा देख रही हूँ। तो अगर आप किसी नए नए इंसान से मिले हैं, अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि मुझे प्यार करता है या नहीं, तो आपकी लविंग की एनर्जी आ रही है कि आप दोनों में म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ये वन साइडेड नहीं है। अगर आप ऑलरेडी एक रिश्ते में बंधे हुए हैं तो हो सकता है आप उसको आगे बढ़ाना चाहें, एक बच्चे लाना चाहें अपनी जिंदगी में, 2 से 3 होना चाहें, ये भी आपके चांसेस नजर आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी बच्चे हैं तो हो सकता है उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो। अगर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, डिस्टेंस था, तो वो जैसे कि मैंने कहा डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। आप दोनों के लाइफ में भी लव और हार्मनी वापस आ जाएगी, राइट। तो किसी तरीके की प्रोग्रेस आपकी लव लाइफ में हो रही है, किसी तरीके की प्रोग्रेस आपकी ओवरऑल लाइफ में हो रही है। घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, राइट। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई ट्रेडिशनल सेरेमनी कर रहे हो, या साथ में शादियां या कोई इवेंट या पूजा वाली धार्मिक स्थान अटेंड कर रहे हो, ये भी हो सकता है। किसी तरीके का गुड लक भी आपकी साइड है, तो इस वक्त काफी पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपके आसपास एक्वेरियस, उसका जरूर यूज करिएगा। आपके लास्ट वीक में कार्ड आए हैं 4 ऑफ स्पेयर्स एंड द प्रिंस कार्ड। आई थिंक काम में भी आपकी काफी गिविंग एंड केयरिंग एनर्जी है, यानी कि अगर आप लोग बॉसेस हो तो आप अपनी टीम का काफी ख्याल रख रहे हो, अगर आप लोग एम्प्लॉयर्स हो अपने एम्प्लॉयज का अच्छे से ख्याल रख रहे हो। सेम गोज फॉर घर में जो सर्वेंट्स है, ड्राइवर हैं, काम करने वाले लोग हैं, आप उनका काफी ख्याल रख रहे हो। उनको पैसे की जरूरत है, पैसा दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, दान दे रहे हो कहीं मंदिरों में, राइट। आपके उसकी वजह से आपके जो दान है और जो जेनरस नेचर है, आपको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट आ सकती है लास्ट वीक ऑफ अगस्त में। और आपके प्रिंस एनर्जी नजर आ रही है, हो सकता है आप लोग अच्छे ओहदे पे हो अपने काम में, आपका खुद का बिजनेस अच्छा चल रहा हो, आपकी पोजीशन अच्छी हो, आपके पास इतना पैसा हो कि आप आगे दे सको, आपके पास इतना खाना हो कि आप आगे बांट सको, एक वो वाली एनर्जीज नजर आ रही है, काइंड एनर्जीज नजर आ रही है कि पैसा आने के बाद, ग्रोथ आने के बाद भी वो आपके सर नहीं चढ़ी, राइट। अब उसके बाद भी काफी झुक के ही जी रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। जैसा कि मैं पूरा ओवरऑल वीक आपका मंथ देख रही हूँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ सकता है, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, जहाँ हो सकता है आपको सोच समझ के लोगों को ट्रस्ट करना हो, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लैरिटी आपको मिलती चली जाएगी। इंट्यूशन को फॉलो करते रहिए, फिर देखिए कि कैसे स्मूथली आपकी लाइफ बनती चली जाती है। बहुत अच्छी रीडिंग है। एंड अगर आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, ताकि आपके लिए जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए। एंड यस, ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया अपनी हेल्थ से लेके, बिजनेस, मनी, शादी से लेके, तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, जहाँ पे आप अपने मनपसंद के सवाल पूछ सकते हैं। बहुत ही बजटेड रीडिंग्स अवेलेबल हैं, 215 रुपए से मेरी रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास एक से ज्यादा सवाल हैं, तो मेरे पास पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, जहाँ आपके 4 फिक्स क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक फ्री रेमेडी भी मिलेगी। रेमेडी कौन सी है? ये ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल वाली रेमेडी है, जहाँ जो भी लाइफ आपकी स्टक होगी, जो भी एरिया का पैकेज आप लेते हैं, जैसे लव का पैकेज ले रहे हैं, तो अगर आपका लव स्टक है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपका रिलेशनशिप नहीं बन रहा, तो वो वहां से आपके ब्लॉकेजेस रिमूव कराएगी। बहुत पावरफुल रिचुअल है, ये आपको 1 मंथ तक करना होता है। इसके अलावा सेपरेटली रिचुअल बुक कराना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और इसके अलावा मेरे पास काउंसलिंग सेशंस भी अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है आपको जरूरत है किसी से बात करने की, थेरेपी की, स्पिरिचुअल गाइडेंस की, तो वो भी मैं यहाँ पर देती हूँ। आप लोग तरह तरह की सर्विसेज के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, मेरे पास बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ईमेल या डीएम करके बुकिंग करा सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।